Students, today I am going to explain you the topic, the season. Type of climate is characterized by the distinct seasonal pattern. बताया जाता है कि जो climate है मतलब अलग अलग प्रकार के जो सीजनल पैटर्न्स होते हैं उसके मतलब कि कैरेक्टराइज किया जाता है. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम, जो वेदर कंडीशंस होती है ग्रेटली चेंज अनदर, मतलब बताया जाता है कि सीजन से जो मौसम होता है, ठीक है, वो एक सीजन से या फिर कह सकते हैं कि एक मतलब ऋतु से दूसरी ऋतु में बदलता रहता है. These changes are particularly noticeable in a interior part of the country. ये जो चेंजेस होते हैं ये नॉर्मली कहाँ पे समझ में आते हैं, ये देखने को मिलता है कहाँ पे, ज्यादातर अगर देखी जाए तो ये सीजन जो है वो नोटिस किए जाते हैं तो भी इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के अंदरूनी भागों में ज्यादातर ऋतुओं को नोटिस किया जाता है. द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर थ्रू देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो ज्यादा इन सीजन्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर देखा जाए तो वेरिएशंस किसमें देखने को मिलती है, केवल रेनफॉल पैटर्न में ही देखने को मिलती है. ठीक है. हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. अब हम अगर अपने बात करें, अपने यहाँ की बात करें, ठीक है, तो ये बताया जाता है कि कितने सीजन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. तो जस्ट वी कैन से दैट वी एक्सपीरियंस 4 सीजन. कितने सीजन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं? 4, मतलब 4 सीजन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे कि बताया गया कि 4 सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. द कोल्ड वेदर, ठीक है, तो क्या बोलता है, द कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून. ओके, तो यहां बोलेंगे कि मतलब कि 4 जो मेन सीजन हमारे भारत में देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? द कोल्ड वेदर सीजन, मतलब कि विंटर. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन मींस विंटर. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी. बताया जाता है कि जो कोल्ड वेदर सीजन है वो कब स्टार्ट होता है, मतलब इसकी शुरुआत ही हम लोगों को कब देखने मिलती है? मिड नवंबर, मतलब कि नवंबर के मध्य में इसकी शुरुआत होती है और ये कब तक रहता है? फरवरी तक की ये पूरा आपको एक्सपीरियंस होता है. कौन सा, मतलब कि आप इसको नोटिस कर सकते हैं कौन सा सीजन? मींस कोल्ड वेदर सीजन, मतलब कि विंटर. ओके ना. दिसंबर एंड जनवरी अगर देखा जाए तो ये जो आपका सीजन है, विंटर सीजन है, ये आप सबसे ज्यादा कब नोटिस करते हैं, सबसे ज्यादा कब एक्सपीरियंस करते हैं? इन दिसंबर एंड जनवरी. दिसंबर और जनवरी में आपको इन 2 महीनों में ठंडी बहुत ज्यादा महसूस होती है और भारत में देखा जाए तो इन 2 सीजन में ठंडी बहुत ज्यादा होती है. कौन से महीनों में? दिसंबर एंड जनवरी एक्सपीरियंस टू मच कोल्ड. ओके. नाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. होता क्या है कि जो तापमान है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है. कहां से कहां तक? साउथ से लेके नॉर्थ तक की. और जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जैसे कि चेन्नई की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो उसका एवरेज टेम्परेचर ऑन द ईस्ट कोस्ट इज बिटवीन 24, मतलब उसका एवरेज टेम्परेचर क्या बताया जा रहा है, मतलब कि 24 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक की रहता है. वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स,
ओके, इट रेंजेस बिटवीन द 10 एंड 15 डिग्री सेल्सियस। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, ये आपके चेन्नई की बात बताई गई है, इतना की टेम्परेचर रहता है, ठीक है, बिटवीन तक की मतलब बीच में। और अगर आप बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न प्लेन्स में कितना 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। अब बताया जा रहा है कि दिन के समय यहाँ पे आपको गर्माहट थोड़ी सी मतलब महसूस होगी, बट रात के समय में आपको क्या होगा, नाइट के वक्त क्या होगा, ठंडक आपको महसूस होती है। जो फ्रोस्ट है, ठीक है, फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय। जो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट का मतलब होता है, तो आप देखते हैं ना सुबह सुबह आपको उस टाइप में दिखती है, ऊपर बर्फ मतलब पानी जमा हुआ रहता है पत्तियों के ऊपर, उसी को बोलते हैं फ्रोस्ट, ठीक है। वो आपको कब दिखते हैं? नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में, या ये नॉर्थ में और हायर स्लोप जो हिमालय के होते हैं वहां पर आपको कॉमनली देखने को मिलता है। और अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय में आपको बर्फबारी भी इसी पीरियड में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। आप बताया यार, ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल। कहा जाता है इसी पीरियड में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, मैंने अभी पहले बताया हुआ था कि जो विंड्स होती है वो भी आपकी प्रिवेल करती है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर, यू कैन से पूर्वी जो हवाएं होती हैं वो भी कंट्री के अंदर इंटर करने की कोशिश कर रही होती है इसी पीरियड में। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस, अब ये क्या करती हैं, ये जमीनी रास्ते से होते हुए सी की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। अगर देखा जाए तो देश के ज्यादातर भागों में जो ये सीजन रहता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, सूखा हुआ होता है, ठीक है। कहा जाता है देश के ज्यादातर भागों में ये सूखा सीजन रहता है, ठीक है। ठीक है, बताया जा रहा है कि देश के ज्यादातर भागों में यहाँ पे सूखा पूरी तरीके से पड़ा रहता है, ड्राई सीजन रहता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स, अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अमाउंट मतलब ज्यादातर थोड़ी बहुत अगर बारिश देखने को मिलती है तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, तो तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा है? तमिलनाडु कोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा है? तमिलनाडु कोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ से जो विंड्स होती हैं, ठीक है, वो मुंह किधर की तरफ कर रही होती हैं, समुद्र से होते हुए वो लैंड की तरफ आ रही होती हैं। अब बताया जा रहा है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आ फीवर हाई प्रेशर रीजन डेवलप। अब होता क्या है कि जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वहां पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर कंडीशंस होती है, वो क्या होने लगती है इसी पीरियड में, जब हवाएं जो होती है वो समुद्र से होते हुए लैंड की तरफ आ रही होती है, तमिलनाडु कोस्ट से होते हुए लैंड की तरफ आ रही होती है, तो इसी पीरियड में तो प्रेशर होता है वो डेवलप होने लगता है, मतलब हाई प्रेशर डेवलप होने लगता है। और जो हवा होती है वो क्या होने लगती है, लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। अब होता क्या है कि जो हल्की हवाएं होती है, जैसे कि जहां जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, वो लाइट एयर कहलाती है, तो वो किसकी तरफ, वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही होती है, मतलब कि वो लो प्रेशर से हाई, मतलब कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव कर रही थी, और जो हाई प्रेशर की विंड्स होती हैं वो नॉर्मली लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होती है। जैसे कि अभी यहाँ बताया हुआ है कि जो हाई प्रेशर रीजन है, जैसे कि जो समुद्र से मतलब कि हवाएं जो आ रही होती हैं वो किधर की तरफ आ रही होती हैं, वो लैंड की तरफ आ रही होती है, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती है वो भी मूव करके किधर की तरफ आ रही होती है, वो थोड़ा सा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो विंड्स होती हैं वो किधर की तरफ मूव करती हैं, ये नॉर्मली वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे। वो भी रिलीफ, रिलीफ मीन्स यहाँ पे पहाड़ों की बात करी जाए, क्योंकि पहाड़ों से विंड टकराने के बाद में इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, और बताया जाता है कि जो आसमान जो होता है वो पूरी तरीके से इस पीरियड में साफ आपको नजर आता है। लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीवर वेरिएबल विंड। अब आपको बताया जाता है कि लो टेम्परेचर, यहाँ पे ज्यादातर टेम्परेचर जो होता है ह्यूमिडिटी भी कम होती है, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन, मतलब कि वेरिएबल
मतलब विंड्स जो होती है मतलब तेज हवाएं भी होती हैं, वो आपको देखने को ज्यादातर मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब बताया जाता है कि इसी पीरियड में जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, जो कोल्ड वेदर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ अगर देखा जाए तो फ्लो आपको किसका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात बताई, जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स होती हैं। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि समुद्र से जो लहरें हवाएं होती है मॉइस्चर पिक करते हुए लैंड की तरफ आ रही होती है, और नॉर्थ वेस्ट से जो मतलब कि जो हवाएं होती हैं वो ज्यादा नॉर्मली इससे टकराती हैं। तो जो लो प्रेशर एयर होती है, ठीक है, वो हाई प्रेशर से आने वाली हवाओं से टकराती थी। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है कि जो प्रेशर वाले जो मॉइस्चर होता है वो टोटली कंडेंस, और देखा जाए कंडेंस होने के बाद में उस रीजन में बारिश ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। ठंडियों में आप नॉर्मली अगर बारिश एक्सपीरियंस करते हैं तो इसी कारण की वजह से आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ कि दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया along with the westerly flow, or they cause a much needed winter rain over the plains and snowfall। अब बताया जरा प्लेन एरियाज में ये क्या करा था। अभी मैंने क्या बताया था कि बरसात करवा देते हैं, लो प्रेशर से आने वाली हवाएं हाई प्रेशर से आने वाली मतलब कि जो गर्म हवाएं होती है वो ठंडी हवाओं से जब टकराती हैं तो वो पर्टिकुलर रीजन में क्या कर देती है, बारिश करवा देती है, ठीक है। क्या करवा देती है, बारिश करवा देती है, और पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी भी करवा देती है। तो इसी को कहा जाता है कि ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली, इसको लोकली अगर कहा जाए तो आम जन भाषा में इसको महावत भी बोलते हैं, इज स्मॉल दे आर द इमेंस ऑफ इम्पोर्टेंट। अब महावत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए बारिश होती है, लंबे समय के लिए नहीं, ठीक है, इसलिए इसको महावत भी बोलते हैं। और इसी पीरियड में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी क्रॉप। कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी क्रॉप। तो पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अब पेनिनसुलर सीजन की बात करें, ठीक है, वहां पे बताया जाता है कि कोल्ड सीजन ज्यादातर एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैंने पहले भी बताया था कि वो कोस्टल एरियाज है नॉर्मली, ठीक है, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर होता है वहां पे आपको ह्यूमिडिटी एक्सट्रीमली फील होगी, बट आपको मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर महसूस होगा, ठीक है। देयर इज अ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंजेस। कहा जाता है कि वहां पर बहुत ही कम आपको सीजनल चेंज देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, कारण उसमें समुद्र के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब ठंडी होती है तो वहां पर मतलब कि मॉडरेट टाइप ऑफ मतलब उस पीरियड में समुद्र की वजह से ना वहां पे ज्यादा ठंडी होती है ना ही वहां पे गर्म होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है द हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समर। समर मतलब गर्मी। सो द हॉट वेदर सीजन ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। कहा जाता है कि जब सूरज का मूवमेंट अपरेंट कहने मतलब है कि जब ठंडी जब आपकी जाएगी, ठीक है, तो गर्मी आएगी। और गर्मी कब आती है, जब सन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ उसका मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मोमेंटम आता है, जैसे जैसे आप जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट है वो सूरज के सीधी लाइन में आता है, वैसे वैसे उसमें दिखाई क्या देता है कि जो गर्माहट है वो और ज्यादा आने लगती है, या फिर कह सकते हैं कि जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल करने लगती है और पर्टिकुलर रीजन क्या होने लगता है, वो गर्म होने लगता है। अगर होती है, ठीक है, नॉर्मली क्या करती है वो इक्वेटोरियल रीजन से मॉइस्चर पिक करते हुए वो नॉर्दर्न पार्ट की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो प्रेशर कंडीशंस है, ठीक है, जो हाई प्रेशर विंड्स होती है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है लो प्रेशर में, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बता रहे थे कि ये जो समर है वो आपको मार्च में स्टार्टिंग इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। मार्च में इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है, कहां पे, भारत में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब आप देखते हैं कि जो हीट बेल्ट होती है वो नॉर्मली धीरे धीरे करके साउथ से किधर की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, नॉर्थ की तरफ हो रही होती है, और टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। सबसे कौन से महीने से बढ़ना स्टार्ट होता है टेम्परेचर, मार्च से और मई तक की। एट डिफरेंट लैटिट्यूड मतलब कि अलग अलग लैटिट्यूड के मतलब कि जो टेम्परेचर है वो फील, जैसे जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जैसे सन जो होता है वो साउथ से शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ आ रहा होता है, या डिफरेंट लैटिट्यूड में
आगे बढ़ रहा होता है, उसी तरीके से जो गर्माहट होती है या फिर हीट होती है, जो सनरेज होती है, वो डायरेक्टली फॉल करने लगती है। और जून के महीने में बताया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि मई जून का जो महीना होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी सबको फील होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ डिफरेंट इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर, अगर बताया जाए मार्च के महीने में तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर बोला जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस महसूस किया जाता है? 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो भी कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू में, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है। और अप्रैल के महीने में अगर बात की जाए तो गुजरात और मध्य प्रदेश में कितना डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है? गुजरात और मध्य प्रदेश में कितना डिग्री सेल्सियस फील होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। और मई के महीने में कितना बताया जा रहा है? 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि कॉमन होता है कहाँ पर? पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अब लिखा हुआ इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो वहां पर मॉडरेटिंग टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे मैंने पहले बताया ना कि समुद्र की वजह से वहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट फील किया जाता है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। होता क्या है कि समर के महीने में जो टेम्परेचर होता है बढ़ता चला जाता है और प्रेशर जो होता है वो कम होता चला। मैंने बताया नहीं था कि जैसे कि सूखी हवा होती है तो वो ज्यादा सतत मॉइस्चर एयर होती है, जो वो उसके कांटेक्ट में आती है, तो जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे करके लो होता चला जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे एन elongated low pressure areas developed in the region extending from the Thar desert। अब बताया जा रहा है कि जो मई के महीने में जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप होना स्टार्ट होता था। वो कहां से स्टार्ट होता? थार डेजर्ट से इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना, और कहां तक की? पटना तक की होगा। जो प्रेशर कंडीशन होगी लो होती चली जाएगी। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर बात की जाए तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर कंडीशन आपको फील होगी। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड, कहा जाता है कि जो सर्कुलेशन है किसका? हवा का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या होता चला जाता है तरफ, मतलब कि हवा का जो मूवमेंट होता है वो आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे जो तेज हवाएं थी वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टेट, अब बताया जा रहा है कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। अब बताया जाता है कि जो हॉट वेदर सीजन में जो तेज हवाएं, जो सूखी हवाएं चलती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये बताया जा रहा है कि ये गस्टी मतलब कि स्ट्रॉन्ग, मतलब तेज हवाएं होती हैं, गर्म होती हैं, और जो सूखी होती हैं, जो नॉर्मली नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मूव या फिर कह सकते हैं प्रिवेल करती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभी आपको ये शाम को भी महसूस होती है। ये तेज हवाएं शाम को भी, सूखी तेज हवाएं गर्मियों के सीजन में शाम को भी चलती है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। अगर आप इनके कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हैं तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना घर वाले कि कभी कभी कि आप धूप में ना निकलो, बहुत ज्यादा हवा तेज चले, सूखे और लू लग जाएगी। तो वही सारी चीजें हैं कि मतलब कि इसके कांटेक्ट में आते ही लोग क्या होता है? बीमार होते हैं। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड नॉर्थ इंडिया। अब बताया जा रहा है कि इस पीरियड में, मई के महीने में, गर्मियों में अगर देखा जाए तो धूल भरी आंधियां बहुत ज्यादा चलती हैं। ठीक है, दी स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ। अब ये जो तेज हवाएं होती हैं, इनसे थोड़ा बहुत गर्मियों में आपको राहत भी मिल जाता है। ठीक है, और कभी कभी इनकी वजह से बारिश भी होती है, या फिर कह सकते हैं कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं भी चलती हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन और लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड। और ये आपको बताता है कि लोकल एरियाज में कभी कभी अगर देखा जाए तो इनकी वजह से थोड़ा सा तेज हवाएं भी महसूस होती हैं, या फिर थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग तूफान कहते हैं। ठीक है, और वायलेंट विंड, वायलेंट विंड का मतलब होता है जो तेज हवाएं होती हैं, या फिर कह सकते हो कि आंधी भी महसूस की जाती है। और थोड़ा बहुत बरसात भी इसी पीरियड में देखने को मिलती है। खास करके कहाँ पे अगर देखने को मिलती है तो वेस्ट बंगाल, जिसको क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। ठीक है, जो बौछारें आती हैं इनको क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। वो भी कहाँ पे? वेस्ट, मतलब वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब बताया जाए कि टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे जैसे समर सीजन क्या होता है खत्म होने के उस पर आ जाता है, तो प्री मानसून सावर महसूस है। प्री मानसून सावर का मतलब होता है कि गर्मियों के सीजन के एंड में क्या होता है कि मानसून आने से पहले जो बरसात आती है उसको प्री मानसून शावर भी कहा जाता है, जो कि पहले अभी एक्सप्लेन
किया जा चुका है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि कॉमनली ये ज्यादातर कहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता होता है, केरला और कर्नाटक में। दे हेल्प इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ, और ये जो बरसात होती है वो किसको पकड़ने में मदद करती है, मैंगो को, इसीलिए उसको किस नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेनी सीजन मीन्स एडवांसिंग मानसून बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइड। अब जून के शुरुआती महीने में अगर देखा जाए तो लो प्रेशर जो कंडीशंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आप बरसात एक्सपीरियंस करते हैं। दे अट्रैक्टेड द ट्रेड विंड, क्योंकि जो ट्रेड विंड पहले ही बताया कि लो प्रेशर एरियाज की तरफ कौन सी विंड्स मूव करती है, हाई प्रेशर विंड मूव करती है, और जो लो प्रेशर विंड्स होती है वो उनके कांटेक्ट में आने के बाद में जो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं उनको उसी जगह पे मतलब शेड कर देते हैं, या फिर कह सकते हो कंडेंस करने के बाद उनको शेड कर देते हैं। तो कहां पे ज्यादातर आप ये फील करोगे, ये आपको कहां पे, जब शुरुआत में आपको कहा रेनी सीजन कहां पे एक्सपीरियंस होता है, सबसे पहले केरला में होता है, मतलब सदर्न पार्ट में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लिखा हुआ दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेटेड ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया। तो ये जो बताया जा रहा है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मूव किधर से करती है, साउथ की तरफ से आती है, और एंटर किधर से करती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, इसलिए इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मतलब कि होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ। अब बताया जाता है कि ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए ये साउथ की तरफ ब्लो मतलब कि मूव करते हैं। तो साउथ किसका, इंडिया का। ठीक है, इंडिया के साउथ की तरफ ये मूव कर जाती है विद साउथर्न वेस्टर्ली डायरेक्शन, मतलब कि साउथ की तरफ मूव करती है और कौन किधर की तरफ, वेस्टर्ली डायरेक्शन, इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। सबसे पहले किधर से एंटर करती है, मतलब साउथ से होते हुए आती है, तो इंडिया के साउथ में टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड हो जाती है। सबसे पहले ये एंटर करते हैं वेस्टर्न पार्ट से, वो भी इंडियन पेनिनसुला के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल से भी एंटर करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट मानसून भी कहेंगे। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर। अब बताया जाता है कि जैसे जैसे ये लो प्रेशर एरिया से होते, मतलब हाई प्रेशर एरिया से होते हुए लो प्रेशर एरिया अपने साथ सबसे ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर लेके आती है। ठीक है, और दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लो, क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया से आ रही होती, तो ये हवा होती है और सब मतलब कि लो प्रेशर एरिया की तरफ है। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब इनकी जो स्पीड होती है हवा की, कितनी बताई गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। बताया जाता है कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जो मानसून विंड्स होती है एक ही महीने के अंदर पूरे देश को कवर कर लेती हैं। ठीक है, इनफ्लो ऑफ दीज वेस्ट मानसून इनटू द इंडिया ब्रिंग्स अबाउट द टोटल चेंज इन द वेदर। और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी तरीके से ये मानसून इवेंट्स होते हैं भारत में, पूरी तरीके से जो मानसून होता है या मौसम होता है उसको बदल देती हैं। जैसे कि गर्मी थी, गर्मी के बाद एकदम से बरसात आती है, थोड़ा बहुत आपको राहत फील होती है। तो अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। अब शुरुआती अगर बात की जाए तो विंडवर्ड साइड है कौन सा, वेस्टर्न सीज। तो वेस्टर्न घाट का मतलब होता है कि मानसून सबसे पहले कहां से इंटर करता है, अरेबियन सी ब्रांच से इंटर करता है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट से होते हुए आगे की तरफ मूव करता है। सबसे ज्यादा बरसात कहां पर रिसीव होती है, वेस्टर्न घाट की तरफ। तो सबसे ज्यादा बरसात एक बात और बता दें, कौन से स्टेट को सबसे पहले रिसीव होती है, केरला को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाए कि हैवी रेनफॉल होती है, ज्यादातर यहाँ पे देखा जाए तो 250 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश यहाँ पे होती है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। बताया जाता है कि इसी के तहत अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू का और जो मध्य प्रदेश का होता है वो भी बारिश ज्यादा पाता है। मतलब कि रेन शेडो एरिया उनको कहा जाता है जहां पर बरसात ज्यादा नहीं होती, कम होती है, इसीलिए उनको रेन शेडो एरिया कहा जाता है। मगर मध्य प्रदेश और डेक्कन वहां पे बरसात देखा जाए तो उम्मीद से ज्यादा होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल in the maximum rainfall of this season is received in the north eastern part of the country। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बरसात देखा जाए तो रिसीव कहां पे होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब कंट्री। जैसे कि आपको मालूम है कि मासिनराम कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा, मासिनराम।
तो मासिंगम इज द साउदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल। अब बताया जाता है खासी हिल के जो साउथ में अगर देखा जाए तो मासिंगम स्थित है, ठीक है, जहां पे जो बरसात है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अगर देखा जाए गंगा वैली की बात की जाए तो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, मतलब कि ईस्ट से होते हुए वेस्ट की तरफ जैसे जैसे मतलब कि मानसून वापस होता है वैसे वैसे बरसात घटती चली जाती है। तो राजस्थान और गुजरात एक ऐसे पार्ट है जहां पे बरसात देखा जाए तो बहुत ही कम होती है। मैंने पहले बताया ना कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे ही मूवमेंट इसका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो बरसात का जो मतलब कि जो बरसात का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे करके घटना स्टार्ट हो जाता है। तो गुजरात और राजस्थान ऐसे पार्ट है जहां पे बरसात बहुत ही कम होती है। अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। अब होता क्या है कि मानसून की एक और टेंडेंसी होती है कि कभी कभी बरसात आप देखते हो बहुत ही कम होती है या रुक रुक के भी होती है। मतलब कि कभी मानसून जो होता है वो ज्यादा आता है तो कभी बहुत ही कम आता है। दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेट एंड ड्राई स्पेल। तो कहीं तो बरसात ज्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, ठीक है। दे आर इंटरस्प्रेड विद रेनफॉल इंटरवल। These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough। अब ये किससे रिलेटेड किया गया, ड्यू टू द मानसून ट्रफ, मतलब किस तरीके से मोमेंटम मानसून का होता है। तो मैंने अभी आपको बहुत पहले एनसो के बारे में बताया था, एन लीनो और सडन ऑसिलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जब प्रेशर कंडीशन में बदलाव होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें जो मानसून विंड्स होती है तो उसमें मानसून जो विंड्स होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। जब वो प्रॉपरली डेवलप हो नहीं पाती है तो होता क्या कि जो मानसून होता है अपने समय से या तो लेट हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो पाता है, ठीक है। और ये जो चेंजमेंट होता है ये 2 से 5 साल के बीच में ही होता है, ठीक है। अब बताया कि फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड द एक्सिस कीप्स ऑन मूविंग नॉर्थ एंड नॉर्थवर्ड और द साउथवर्ड विच डिटरमाइन द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जिसकी वजह से जो बरसात होती है वो बहुत ही स्पाशियल का मतलब होता है कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं होती है। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स। बताया जाता है कि जब मानसून प्रॉपर आता है तो होता क्या है कि रेनफॉल जो होता है वो इन जगह पर बहुत ही अच्छी होती है, बरसात बहुत अच्छी होती है। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि व्हेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स। और बताया जाता है कि जब एक्सिस जो होता है, जब मानसून विंड्स होती है, जब उनका मोमेंटम चेंज होता है तो होता क्या है कि यहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है, ठीक है। But on the other hand, whenever the shift of the closer Himalayas, there is a long dry spell in the plains and widespread rainfall occur in mountainous catchment areas of the Himalayan river। अब बताया जाता है कि जब शिफ्ट होता है इसके करीब, अगर जो मानसून विंड्स है वो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर हिमालय रेंजेस के पास में अगर इसमें डिस्टर्बेंस देखा जाता है, जो हाई प्रेशर विंड्स होती हैं, जो लो प्रेशर विंड से कांटेक्ट में आती हैं हिमालय रेंजेस के पास, तो वहां पर बरसात आपको ज्यादा देर देखने को मिलती है या फिर आपको स्नोफॉल देखने को ठंडियों में मिलता है, ठीक है। अब बताया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेंज। दी डिप्रेशन ऑफ द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। अब कभी कभी ये देखा जाता है कि जो डिप्रेशन, अभी मैंने पहले बताया ना कि कभी कभी वो होता है कि लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर की वजह से समुद्रों में साइक्लोनिक इफेक्ट देखने को मिलती है, जिनकी वजह से जो मूवमेंट होता है एयर का वो भी कभी कभी हाई से लो की तरफ होता है। अगर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा होता है माउंटेनियस एरियाज के पास, हिमालय रेंजेस के पास, तो होता क्या है कि जो हाई प्रेशर विंड्स होती है वो उधर की तरफ मूव कर जाती है। तो कभी कभी वहां पर डिप्रेशन, तो कभी कभी इनकी वजह से भी आपको बरसात देखने को मिलती है, कहाँ पे, हिमालय रेंजेस में, ठीक है। अब बताया मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। अब बताया तो मानसून होता है वो कोई क्लियर नहीं होता है कि कब कितने समय पे आएगा और कितना मानसून आएगा, ठीक है, इसीलिए उसको बोला था अनसर्टेन, मतलब ये सर्टेन नहीं होता कितना आएगा, ठीक है। द अल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड
but still varies in intensity, frequency and duration. While it causes heavy flood in the one part, कभी-कभी क्या होता है कि मतलब कोई सर्टेन नहीं होता कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी, ठीक है, मानसून कितना कहाँ पे आने वाला है। तो कभी-कभी कुछ होता है कि कुछ भागों में बहुत ज्यादा बारिश थी जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, और कभी-कभी क्या होता है कुछ भागों में बहुत ही कम बारिश थी जिसकी वजह से वहां पे सूखा भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग, कभी कभी क्या होता है जब बाढ़ आ जाएगी तो भी फार्मिंग डिस्टर्ब होगी, और अगर सूखा पड़ जाएगा तो भी किसानों को दिक्कत होगी। अब हम लोग बात करते हैं रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून, मतलब ट्रांजिशन सीजन। अब बताते हैं कि लोग रिट्रीटिंग मानसून, जो मानसून वापसी कर रहा होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ऑटम सीजन जब आने वाला होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, होता क्या है कि जब अक्टूबर और नवंबर के सीजन में होता क्या है कि जो सूरज होता है वो नॉर्थ से किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, साउथ की तरफ, ठीक है। अब जब उसका मोमेंटम नॉर्थ से साउथ की तरफ स्टार्ट हो जाता है तो जो प्रेशर कंडीशंस भी होती हैं वो क्या होने लगती हैं, वो भी चेंज होने लगती है। अब लो प्रेशर जो होता है जैसे जैसे वो साउथ की तरफ मूव करते जाएगा वैसे वैसे लो प्रेशर एरिया कहाँ पर डेवलप होता चला जाएगा, साउथ की तरफ डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। और होता क्या है कि जो कभी मतलब कि जो नॉर्दर्न पार्ट में जब लो प्रेशर एरिया था वो धीरे धीरे किसमें डेवलप होता चला जाएगा, हाई प्रेशर कंडीशंस में डेवलप होता जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकर एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। अब इससे क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो मानसून विंड्स कभी साउथ से आई थी और वेस्टर्न पार्ट में स्टिल कर रही थी, अब वो धीरे धीरे करके वीक होने चली होती है और वो वापसी करने लगती हैं, ठीक है। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विड्रॉवल फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन। अब होता क्या है कि अक्टूबर के शुरुआती महीने में देखा जाए तो जो मानसून विंड्स होती हैं वो धीरे धीरे करके वापसी करने लगती हैं। द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर फॉर्म्स द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द विंटर ड्राई विंटर कंडीशन। अब होता क्या है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में धीरे धीरे करके कंडीशंस जो होती है वो चेंज होने लगती है। जो कभी हॉट वेदर सीजन होते हैं, रेनी सीजन होता है, अब धीरे धीरे करके वो ड्राई कंडीशंस में डेवलप होने लगे थे। और द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर आई। अब जब आसमान साफ आपको दिखने लगे इसी पीरियड, इसका मतलब यह है कि मानसून जो है वो धीरे धीरे करके जाने लगा है, ठीक है। और स्काई क्लियर एंड द टेम्परेचर, कहा जाता है कि जो आसमान है वो साफ दिखने लगता है और टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर समझ में आने लगता है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई और नाइट, अब उसमें होता क्या है कि दिन का समय जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है और रात के समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। या फिर कह सकते हो कि रात के समय आपको जो टेम्परेचर होता है थोड़ा प्लीजेंट होता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, मगर जो तबीयत उसमें क्या होता है, मॉइस्चर देखने को मिलता है। वही कंडीशन ये किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से आपको क्या मॉइस्चर, लैंड में मॉइस्चर आपको समझ में आता है। तो वेदर बिकम्स वेदर, मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट, मतलब आपको बदलाव दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको तब भी थोड़ी बहुत नजर आती है, मतलब समझने आती है वेदर में, ठीक। अक्टूबर तक मरकरी, अब होता क्या है कि गर्मियों के सीजन में जो सेल्सियस डिग्री जो हाई रहती है, बट जैसे जैसे समय अक्टूबर के बाद में मिड अक्टूबर आप देखते हैं कि मरकरी होती है, टेम्परेचर लगता है, लो प्रेशर कंडीशन इंडिया गेट ट्रांसफर्ड। अब जो नॉर्दर्न एरियाज में मैंने बताया था, नॉर्दर्न इंडिया में जो लो प्रेशर एरिया था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, वो शिफ्ट हो रहा था बंगाल की तरफ, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया से वो धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था। दिस इज द एसोसिएटेड विद द साइक्लोनिक डिप्रेशन, और जिसकी वजह से आप देखते हो कि बे ऑफ बंगाल आपको साइक्लोनिक डिप्रेशन, मैंने बताया डिप्रेशन कब होता है, जब लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर विंड्स, कह सकते हैं कि जो मानसून विंड्स होती है वो आपस में जब टकराती हैं तो वो क्या करती है कि वहां पे डिप्रेशन क्रिएट कर देती हैं। तो साइक्लोनिक इफेक्ट आपको देखने को वहां पे मिलता है। दीज साइक्लोन्स जनरली अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी, और ये होता क्या है कि ये जब साइक्लोन डेवलप होता है तो ये ईस्टर्न कोस्ट, तो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बरसात एक्सपीरियंस होती है और द थिकली पॉपुलेटेड। अब कहा जाता है कि उसी भाग में
हैं, ठीक है। थिकली पॉपुलेटेड मतलब कि जो थिकली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वो कौन से डेल्टा ऑफ द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन्स व्हिच कॉज ग्रेट डैमेज और टू लाइफ। अब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा मतलब कि डिप्रेशन देखने को मिलता है तो उस पीरियड में आपको कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पर बरसात बहुत ज्यादा होने लगती है, वो भी कौन से ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जहाँ पे आप देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होती है साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कभी कभी ये जो आपको किधर देखने को मिलता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल को डिप्राइव द डिप्रेशन एंड द साइक्लोन, और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बरसात की वजह से नुकसान भी ज्यादा देखने को मिलता है कहाँ पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश साइड में, ठीक है। और द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन, और जब कोरोमंडल कोस्ट है वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा जब बरसात होती है तो बरसात किसकी वजह से होती है, यही डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से होती है। तो आई होप यू गॉट द टॉपिक। So if any problem you have, so you can discuss in your class. Thank you.